आज हम फिनेंस क्या होता है वो समझने वाले हैं। पूरा का पूरा कंसेप्ट, मीनिंग और डेफिनेशन। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा जिससे आपका ये कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से सुनना ये कंसेप्ट फिनेंस का। यदि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गए तो आपको प्रिंसिपल ऑफ फिनेंस का प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस पा सकते हो। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो समझते हैं ये फिनेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है नाउ, एक तो आप बात मानोगे, भारत में बोलते ना करीबन 16 लाख कंपनीज है, 2.5 करोड़ किराना शॉप्स है, 6 लाख गांव है। ये सब थोड़ा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। लेकिन आप जब कंपनी की बात करो तो डू यू एग्री दैट फिनेंस लाइफ ब्लड है बिजनेस का। लाइफ ब्लड, उसके बिना धंधा चल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये फिनेंस होता क्या है, पहले उसको समझने के लिए सपोजिटली आपको एक स्टार्टअप करना है। ठीक है, एक ऐप, जैसे कि आज क्यू कॉमर्स बोलते हैं ना, क्विक क्विक डिलीवरी 10 मिनट में। आप सोच रहे हो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपको क्या चाहिए? 10 लाख रुपया। ठीक है, आपको धंधे के लिए कितना चाहिए? 10 लाख रुपया। सो ये आपका, पहले तो आपको 10 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, ये मनी हुआ, पैसा हुआ, आपको 10 लाख चाहिए। तो फिनेंस क्या है? पहले तो आप सोचोगे पैसा आएगा कहां से, दैट इज द सोर्स। कहां से पैसा आएगा? सोर्स के दो ही पॉसिबिलिटी है, एक खुद का पैसा जिसको ओन्ड कैपिटल बोलेंगे, और दूसरा बोरोड कैपिटल जो आप कर्जा लोगे। फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख में से आपने खुद का 6 लाख डाला तो वो क्या हो गया? ओन्ड कैपिटल। आपने 4 लाख का कर्जा लिया तो वो क्या होगा? बोरोड कैपिटल। सो फिनेंस के दो भाग है। पहला भाग, कहां से पैसा आएगा, कितना? 10 लाख रुपया। अब जैसे पैसा आया, आप ये पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, टेक्निकल भाषा में उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे आपको कार लेनी है तो कार के लिए 10 लाख लगेंगे, आपके पास 6 लाख है, आपने एचडीएफसी में अप्लाई किया, लोन मिल गया 4 लाख का, ये 10 लाख आया, फिर आपने कार खरीदी, अप्लाई किया पैसा। सो स्टार्टअप के लिए आपको 10 लाख मिला, आपने 10 लाख अप्लाई किया। अब अप्लाई दो जगह पे होगा, एक तो फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना, फिक्स्ड कैपिटल बोलोगे या फिक्स्ड एसेट्स बोला तो भी चलेगा, और मशीनरी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, पगार, जिसको डे टू डे खर्चा, जिसको वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, फिक्स्ड कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। आपका मोबाइल समझ लो, आपको 1.5 लाख रुपए का एप्पल आईफोन प्रो मैक्स चाहिए। ठीक है, वो 1.5 लाख आपने कहां से बंदोबस्त किए? 1 लाख का खुद का पैसा लगाया, 50,000 का कर्जा लिया, ये आपका क्या हुआ? सोर्स हुआ। फिर आप दुकान में गए, दुकान में आपने आईफोन खरीदा, फिर उसका रिचार्ज, ठीक है ना, और सोचो सर्विसिंग भी, जैसे कार चलाने के लिए ड्राइवर का पगार, पेट्रोल, सर्विसिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस। सो एप्लीकेशन में आपकी कार हुआ, और ये कार का डे टू डे खर्चा, डे टू डे। सो ये जो फिनेंस मतलब क्या? इनफ्लो मतलब सोर्स, और आउटफ्लो मतलब एप्लीकेशन, इसको फिनेंस बोलते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल आप धंधे में कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज फिनेंस। अभी हम कुछ डेफिनेशन समझते हैं तो आपका ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग एंड मैनेजिंग मनी। मैनिपुलेटिंग क्यों? कहां से पैसा आएगा? ओन्ड बोरोड, आपको दिमाग लगाना है। 10 लाख में 6 लाख मेरे पास, लेकिन 5 लाख चलो सोर्स करता हूं, 5 लाख लोन लेता हूं, बोरोड करता हूं। ठीक है, यहां पे आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। क्यों आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी? आपने पूरा का पूरा सपोजिटली 10 लाख का लोन लिया तो आपको रिस्क बढ़ता है, क्योंकि आप इंटरेस्ट, आपको मंथली इंटरेस्ट भी तो लागू हो जाएगा। तो आप खुद का ज्यादा लगाना चाहोगे, कुछ केस में खुद का कम का। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन है तो आप अभी लोन लोगे ज्यादा, क्योंकि अभी सस्ते में लोन मिल रहा है। तो एक साइंस है, कला है, कब लोन लेना चाहिए, कब लोन डिले करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप बोलते हो 3 महीना डिले कर देते हो, उसके बाद मार्केट चेंज होगा।
सो फिनेंस मतलब सिंपल सी भाषा में ये सबसे अच्छा डेफिनेशन है। प्रोविजन, प्रोविजन मतलब एक्चुअली हुआ सोर्स, ठीक है। एट द टाइम इट इज वांटेड, क्यों वांटेड? बिकॉज आपको अप्लाई करना है स्टार्टअप में। स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा? मशीनरी में होगा, मेंटेनेंस में होगा। और फिनेंस क्या है? रिसोर्स है। पैसा एक रिसोर्स है, समझ में आया? आप समझो, पैसा एक सोर्स है और उससे जो एसेट खरीदते हैं वो रिसोर्स है। सो इन शॉर्ट मनी इज अ रिसोर्स, ठीक है। सो एक रिसोर्सेज है जो गवर्नमेंट को भी लगता है, कंपनी को भी लगता है, आपको भी लगता है। तो इसलिए जब हम कंपनी की बात करते हैं तो टर्म कौन सा यूज होता है? कॉर्पोरेट फिनेंस, ठीक है। कॉर्पोरेट फिनेंस कंपनी की बात करते हैं। यदि मैं इंडिविजुअल की बात करूं, एक आदमी का फिनेंस, देन वो पर्सनल फिनेंस होगा। एक इंसान का फिनेंस मतलब घर का बजट। कंपनी का फिनेंस जो मैंने आपको सोर्स और एप्लीकेशन बताया। अच्छा, आप बोलोगे गवर्नमेंट का फिनेंस, उसमें कौन सा टर्म यूज होता है? इट इज कॉल्ड एज पब्लिक फिनेंस। और ये इकोनॉमिक्स में आएगा ज्यादातर पब्लिक फिनेंस, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का बजट आ जाएगा। गवर्नमेंट को कहां से आता है? टैक्स है। कहां खर्चा करना पड़ता है? हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, ये जगह। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? सो फ्रॉम द डेफिनेशन वी नो कि फिनेंस एक मनी रिसोर्स है, ठीक है। मनी रिसोर्स है, सबको लगता है, इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट, सबको लगता है। आपको ऑब्टेन करना पड़ता है जो सोर्स है, और जब आप एक्सपेंडिचर करोगे वो आपका एप्लीकेशन है। जो सोर्स है उसको आप इनफ्लो भी बोलोगे, जो एप्लीकेशन है उसको आप आउटफ्लो भी बोलोगे, आउटफ्लो का आप इन्वेस्टमेंट भी बोलोगे। समझ में आ रहा है? सो टर्म्स बहुत सारे हैं। इंडिविजुअल्स को भी इन्वेस्ट होना पड़ता है फिनेंशियल प्रोडक्ट्स में। आप एक इंडिविजुअल हो सकता है म्यूचुअल फंड में डाले, शेयर्स में डाले, बॉन्ड्स में डाले, उसका भी तो फैमिली बजट रहता है। किसका? इंडिविजुअल्स का। सो बिजनेस फर्म्स को भी तो पैसा लगता है। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अदर फैसिलिटीज के लिए, सबको पैसा लगता है। गवर्नमेंट को भी तो लगता है, मैंने ऑलरेडी बताया, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी कम करने के लिए, लाडली बहन योजना के लिए। सो पैसा तो सबको लगता है। गवर्नमेंट में डिपेंड अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स। टैक्स गवर्नमेंट को करीबन 2.25 लाख करोड़ का जीएसटी मिलता है महीने का। सो गवर्नमेंट को करीबन 35 से 40 लाख करोड़ का सालाना टैक्स मिलता है। गवर्नमेंट का खर्चा करीबन 45 लाख करोड़ है, तो 5 लाख करोड़ कम पड़ता है गवर्नमेंट को, तो फिर कर्जा लेना पड़ता है। उसको डेफिसिट फिनेंसिंग बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, वो आएंगे धीरे धीरे, मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको एक एक करके वीडियो बोलेंगे मिलेगा। आप बस वीडियो में क्लिक करो और आपको नॉलेज मिलते जाएगा। तो आप ये वीडियो, ये क्वेश्चन खत्म होता है मीनिंग ऑफ फिनेंस। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलते जाएगा। अगले वीडियो में मनी और फिनेंस में क्या फर्क है? लोग अक्सर फिनेंस और मनी को एक मानते हैं, नहीं, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में, तो आप जरूर से देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।